हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि दोस्तों आप खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका हमारे इस्लामिक EDA के चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने कुछ चंद नाम वगैरह लिखवाए थे और उनके साथ में धीरे धीरे आपको एक लिखने का एक नॉलेज भी दिया था। इसी तरीके से मैं आपको आज और 2 या 3 नाम लिखवाऊँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको दिनियात के मुतालिक कुछ ना कुछ और भी सिखाने की कोशिश करूँगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और जुड़ते रहें हमारे इस्लामिक EDA के चैनल से। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चंद नाम लिखवाने की कोशिश करूँगा, जो मैं आपको पहले हिंदी में लिखवा देता हूँ और उसी हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे उनको उर्दू में लिखवाने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपना नाम उर्दू में लिखे और उनसे उर्दू में लिखना नहीं आता, तो वो इसकी मदद से अपने नाम उर्दू में लिख सकते हैं। और अगर किसी भाई को नाम और भी लिखवाना हो तो वो कमेंट के अंदर हमको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हम उसका नाम भी वीडियो के अंदर ला सके और ताकि वो अपना नाम लिखना और पढ़ना सीख सके। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे मोहम्मद समीर। और दूसरी बात, ये जो मोहम्मद समीर है, ये मोहम्मद समीर ऐसे नहीं बनता। ये मोहम्मद समीर का मैंने आपको एक डेमो दिखाया है, डेमो जिसको कहते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे नहीं बनता। इसकी जो ऊपर वाली मात्रा है इसको हटाना पड़ता है अगर सही से हम इसको मोहम्मद बनाए तो। इसका मोहम्मद जो बनाने का तरीका है वो ये है कि हमने ऊ की मात्रा इसके नीचे देनी है ताकि ये मोहम्मद समीर हो सके, मोहम्मद समीर ना हो सके। तो ये सबसे पहले हो गया एक मोहम्मद समीर। और इसी तरह दूसरा नाम मैं आप हजरात के सामने लिखवाऊंगा और वो होगा मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद शाकिर। और इसी तरीके से मैं एक नाम और लिखवाता हूँ, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। ये 3 नाम मैंने आप हजरात के सामने लिख दिए हैं। अब इनको उर्दू में कैसे लिखा जाता है वो मैं आप हजरात को धीरे धीरे और पूरी एहतियात के साथ सिखाने की कोशिश करूंगा। जो सबसे पहले हमने मोहम्मद लिखा है, इसको अगर मैं आप हजरात को खोल के लिखवाने की कोशिश करूं कि इसके अंदर हर्फ क्या क्या जुड़ते हैं, मैं चलो मोहम्मद से ही शुरू करता हूं। अगर मैं मोहम्मद समीर एक लाइन में लिखने की कोशिश करूंगा तो जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर की लाइन में मोहम्मद लिखने की कोशिश करूंगा। और मोहम्मद में ही सबसे पहले मीम है, और ये मीम जो है ये पूरा फुल मीम है। अब इसको हम जब छोटा करेंगे, छोटा करके लिखेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा और इसको छोटा करके हम आगे दूसरे हर्फ के अंदर मिला सकते हैं। अब ये मीम हो गया और मीम के बाद में जो आता है वो है बड़ी है। ये बड़ी है ये हा 2 किस्म की होती है। एक हा होती है जो हलक से निकलती है, इसको बड़ी हा बोलते हैं, और एक छोटी हा होती है जो हम नॉर्मली आवाज़ के साथ बोलते हैं हा। जैसे हिरन होती है, हिरन, उस हिरन के अंदर हम जो हा इस्तेमाल करेंगे वो होगी छोटी हा, जिसको हम गोल हा कहते हैं। और जो ये हा है, जीम वाली हा, ये हलक से निकलती है। ये कहीं चंद जुमलों के अंदर, चंद बातों के अंदर और कुछ नामों के अंदर इस्तेमाल होती है। जैसा कि मैं इसको मोहम्मद में इस्तेमाल करूंगा। तो दूसरे नंबर पर आती है बड़ी है। उसके बाद में है मीम, वापस फिर मीम आ गया, मीम, हा और मीम। मीम के बाद में जो अक्सर आता है वो आता है दाल। इन्हीं 4 हरफों से मिलकर हम बनाएंगे मोहम्मद। अब वो कैसे बनाएंगे, हम मीम को छोटा कट करेंगे, इसको हाफ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहली और दूसरी वीडियो के अंदर बताया था कि हम छोटे हर्फ करके उनको कैसे मिला सकते हैं। तो हमने मीम को छोटा किया और इस मीम को हम सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना मैंने कट लगा दिया है, और वो होगा ऐसे। अब ये मीम ऐस शक्ल में बन चुका है और उसके बाद में हम इसके अंदर हा कितना लेंगे उसका मैं निशान लगा देता हूँ। वो हा होगा इतना जितने में मैं कट लगा चुका हूँ। अब इस हा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसे, सिर्फ इतना ही जितने पे मैंने कट लगा दिया है। उसके बाद में आता है मीम। अब मीम को फिर हम कट करेंगे और सिर्फ इतना ही मीम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे होगा, ऐसे।
इस मीम को हम ऐसे करके इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, मीम हा और मीम, ये तीनों मिल चुके हैं। अब उसके बाद में जो दाल होता है ये शरारती नौ होता है और इसको हम आगे की साइड से नहीं मिला सकते, वो आपको पहले बताया हुआ है। इस साइड से हम इसको मिला सकते हैं, तो इस दाल को हम आसानी से मीम के अंदर मिलाएंगे ऐसे। ये बन चुका है मुहम्मद, मुहम्मद। अब ये जो मुहम्मद बन चुका है इसको आपने लिखना सीख लिया है, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपने नाम के आगे लिखेंगे वो होगा ऐसे। ये मुहम्मद बन चुका है, मीम हा मीम और दाल, मुहम्मद। और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे एक तो हमारी शनाख्त होती है, हमारी पहचान होती है। जैसा कि हम मुसलमान हैं, हमारी जो पहचान है, हमारी जो शनाख्त है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसीलिए हम अपने नाम के आगे खूबसूरती के लिए मुहम्मद लगाना चाहते हैं, क्योंकि मुहम्मद भी खूबसूरत है और जिसका नाम मुहम्मद है वो भी तमाम सूरतों में सबसे ज़्यादा आला खूबसूरत है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर मीम यानी मुहम्मद इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आती है बारी समीर की। अब जब हम मुहम्मद समीर लिखेंगे, इसका एक तो हमने अपने नबी के साथ निस्बत से जोड़ सकते हैं और उससे हमारी पहचान हो सकती है कि हम मुसलमान हैं। और इसके साथ अगर हम दीगर कोई चीज़ जोड़ते हैं लास्ट में, और जैसे हम खान वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, वो रॉन्ग है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अगर अपना नाम लिखें तो वो मुहम्मद समीर ही लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है समीर। समीर में हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सीन, और सीन के बाद में जो इस्तेमाल होगा वो होगा मीम। मीम के बाद में जो इस्तेमाल है वो है छोटी ए, और छोटी ए के बाद जो इस्तेमाल होगी वो होगी रे। ये चार हर्फ मिल करके हम समीर बनाएंगे, और समीर बनाने का जो तरीका है वो भी क्या है वो अब आप गौर से देखें। हमने सीन को कट करना है और इसको सिर्फ इतना ऊपर जितना मैंने निशान लगाया है इतना ही हम समीर लिखेंगे, सीन लिखेंगे, और सीन के बाद मीम को भी हम इतना कट करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, और या इसका ऊपर वाला हिस्सा लगा हटा के हम सिर्फ इतना बीच वाला हिस्सा नीचे का इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में रा को हम पूरा लिखेंगे। रा शरारती नौ है, ये कभी आधा नहीं होता। अब समीर का हम छोटा सीन लेंगे, हाँ, और वो होगा सिर्फ इतना। जब हमने सीन ले लिया तो मीम इसके अंदर मिलाना अब आसान हो चुका है क्योंकि ये छोटा हो गया। अब मीम हमने ये मिला दिया है, सीन और मीम बन चुका है सम। और उसके बाद में हमने मीम को बड़ी ई की मात्रा देने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा या का, क्योंकि या का काम करती है यानी बड़ी ई की मात्रा का काम करती है। तो या को हम कितना लेंगे, सिर्फ इतना, यानी या का जो मैंने आपको हिस्सा बताया है बीच वाला, इसको हम इस्तेमाल में लेंगे और उसके नीचे हम दो नुक्ते रख देंगे ताकि इसकी पहचान हो सके समीर। उसके बाद में हम रा को इसके अंदर पूरा ऐड कर देंगे। ये बन चुका है समीर। ये तो मैंने आपको एक खोल करके बताया है, और जो खूबसूरती है इसकी लिखने की वो होगी ये बन चुका है मुहम्मद समीर पूरा नाम। उसके बाद में जो है मुहम्मद शाकिर। मुहम्मद मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है, और मुहम्मद में बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे शाकिर। मुहम्मद हम वहाँ देख करके अपने नाम के आगे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आता है शाकिर। शाकिर में हम सबसे पहले लेंगे बड़ा शीन। बड़े शीन के बाद हम लेंगे आ की मात्रा यानी आलिफ, और उसके बाद में आ की मात्रा के बाद हम लेंगे का यानी के, और के के बाद में हम इस्तेमाल करेंगे रे। ये बन चुका है शाकिर, शाकिर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, शीन को भी हम आधा करेंगे और उसके अंदर आलिफ को मिला के लिखेंगे। कैसे, शीन और आलिफ। ये हो गया है शीन और अलिफ यानी शाह। और काफ और रा को हम मिलाएंगे। काफ हम आधा लिखेंगे, सिर्फ इतना काफ लिखेंगे, और उसके बाद में रा को इसके अंदर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। अब ये बन चुका है शाकिर। अब मुहम्मद ये हो गया और शाकिर ये हो गया, मुहम्मद शाकिर। और उसके बाद में जो आता है वो आता है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, क्योंकि कलाम अल्लाह का नाम है और इसके आगे अब्दुल लगाना हमारे लिए एक लाजिम है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कलाम अल्लाह का नाम होता है। इसी तरह चंद नाम और होते हैं, जैसे सत्तार होता है, गफ्फार होता है, और इसी तरह बहुत से नाम और होते हैं।
جن کے آگے ہم عبدل نہیں لگاتے بلکہ محمد یا پھر لاسٹ میں خان وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس سے ہم کے گناہ ہوتا ہے، نام لینے والے کو بھی اور جس کا نام ہوتا ہے اگر وہ منع نہ کرے اس کو بھی۔ تو ہم یہاں پر لیں گے عبد الکلام، چنانچہ جس کا بھی نام اگر کلام ہوگا تو وہ عبد الکلام پورا لکھا کرے۔ اب یہ ہے عبد الکلام۔ عبد الکلام کو ہم کیسے لکھیں گے؟ تو اس کے اندر ہم پہلے عبد لکھتے ہیں، عین میں عبد لکھنے کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوگا عین کا، عین کے بعد میں جو استعمال ہوگا وہ ہے بے، اور بے کے بعد میں جو استعمال ہوگا وہ ہوگا دال۔ اب یہ ہو گیا عبد، عبد کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندہ، بندہ، اور اس کے بعد میں ہے کلام۔ تو پہلے میں عبد کو ملا کے دکھا دیتا ہوں، عین کو ہم آدھا لیں صرف اتنا، اور اس کے اندر ہم با کو ایسے ایڈ کر دیں گے، تھوڑا سا بڑا کر دیں گے تاکہ یہ الگ سمجھ میں آ سکے۔ عین اور با کو ایسے لکھیں گے، اس کے بعد دال کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ دال کا لکھنے کا جو میں نے طریقہ آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے وہ ایسی ہی ہے کہ دال کو اوپر لے جائیں گے اور نیچے کی طرف لے کے آ جائیں گے، یہ اس کی پہچان ہے۔ دال، ڈال، زال، تین حرف ہوتے ہیں، دال، ڈیل اور زال، ان کی پہچان جو ہے یہ ہے کہ اوپر جائیں گے اور پھر نیچے آ کے اس کو ہم گھما دیں گے۔ یہ ہو گیا عبد۔ اس کے بعد میں آتا ہے کلام۔ اب کلام جو الکلام ہوگا اس کے اندر ہم سب سے پہلے الف کا استعمال کریں گے اور پھر ہوگا لام۔ الف کا ہم نے استعمال کیوں کیا کلام کے اندر؟ کیونکہ ہم نے بنانا ہے عبدل، اور اس کے اندر جب ہم دال اور لام ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو بیچ میں الف کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ الف پڑھا نہیں جاتا، خوبصورتی کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا عبدل، اور اس کے بعد میں ہوگا کاف، کاف کے بعد میں ہے لام، اور لام کے بعد میں پھر واپس آئے گا الف، اور اس کے بعد میں پلس پہ آتا ہے میم۔ یہ بن چکا ہے عبد الکلام۔ اس کا جو طریقہ ہے الکلام کا وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم الف لکھیں گے، الف شرارتی نو ہے، یہ آگے جڑے گا نہیں، اور لام اور کاف کو ہم ایسے ملا دیں گے، اور پھر لام کو بھی آگے اس کے اندر ملا دیں گے۔ اس کا لکھنے کا بہت طریقہ آسان بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اور یہ ہم نے لام کا آگے حصہ نکالا، اس کے آگے ہم الف لگا دیں گے۔ اب یہ ہو گیا الکلام، اور اس کے آگے ہم میم کو پورا ایڈ کر دیں گے۔ میم اس کے لیے اس کے اندر اس لیے نہیں ملا کیونکہ یہ الف ہے، الف شرارتی نو کے جو 9 حرف ہیں ان میں سے الف آتا ہے، اور الف میں ہم آگے کچھ بھی حرف جوڑ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے میم کو پورا کر کے لکھنا ہے۔ یہ ہو گیا الکلام۔ اب عبد الکلام پورا لکھیں تو وہ بنے گا ایسے، عین، با اور دال، اس کے بعد میں الف لیں گے، اور الف کے بعد میں ہوگا یہ بالکل سیم ایسے، اور یہ بن چکا ہے عبد الکلام۔ تو دوستو آپ نے اپنے نام لکھنے سیکھ لیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آسان طریقے سے اردو بھی سکھا دیا ہے۔ آپ سیکھتے رہیں ہمارے چینل اسلامک EDA کے چینل پر اسی طرح آسان اردو، اور اپنے نام وغیرہ بھی لکھنا سیکھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں اردو کا لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھتے رہیں۔ بس آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اسلامک EDA کے چینل سے جڑے رہیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔